दोस्तों, कल के कहानी में आपने देखा कि कुक्कू जंगल घूमने की जिद करता है। फिर उन्हें चील मिलती है। फिर वो सब चील से लड़कर अपने घोंसले में आ जाते हैं। जंगल में ये बात पूरी आग की तरह फैल जाती है कि कुक्कू ने चील को एक आंख से अंधी कर दिया है। नदी पर तोता, गोरी कवि, कौवा चिड़िया के बच्चे के पास आते हैं। चिड़िया बहन, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कुक्कू ने चील को अंधी कर दिया। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि आज हमारा आखिरी ही दिन होगा, लेकिन जब कुक्कू ने उस पर हमला किया तो हम सब उस पर टूट पड़े और चील गिर गई। कुक्कू बहुत बहादुर है। हमें कुक्कू से कुछ सीखना चाहिए कि डरने के बजाय मुकाबला करना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर उस चील की छोटी बहन अपनी दीदी से मिलने आती है। अरे दीदी, ये क्या? तुम तो एक आंख से काणी हो गई हो। ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं छोटी, एक दिन चिड़ियाओं का परिवार इस दिशा में आया था और मैं आसान शिकार समझ के मैंने उनसे थोड़ा मजाक किया कि पहले किसको खाऊं। उसी में छोटा बच्चा ने मुझ पे अचानक हमला कर दिया और दुष्ट बच्चे ने सीधे मेरे आँख को फोड़ दिया और यहाँ से भाग गए। उस चिड़िया के बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरी दीदी को अंधा कर दिया। हम बदला लेंगे दीदी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन उस दिन के बाद वो चिड़िया मुझे इधर दिखाई ही नहीं दिए। अगर आए नहीं तो फिर क्या हुआ? हम चले जाते हैं जंगल की तरफ, ढूंढ लेंगे उस चिड़िया का घर। लेकिन जंगल के पक्षी हमें देखकर शोर मचाने लग जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी दीदी के आँख का बदला जरूर लूंगी। वे दोनों बहनें जंगल की तरफ उड़ती हैं। जो भी पक्षी उन्हें जंगल की तरफ आते देखता, वो वहाँ से भाग जाता। फिर वे चीलें एक घर देखकर वहाँ पर आती हैं। पक्षी, अरे ओ पक्षी, तुम कोई भी हो, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस चिड़िया से बदला लेना चाहती हैं और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। हमें बस चिड़िया का घर बताओ कि चिड़िया का घर कहाँ है। वो चीलें ये कब जानती थी कि वो तो चिड़िया के घर के बाहर ही खड़ी हैं। कुक्कू अपने मम्मी पापा को चुप रहने का इशारा करता है। मैं तो तोता हूँ। चिड़िया पक्षी तो पहाड़ों के पास रहती है। चील जी, आप जाकर वहाँ इंतजार करें। मैं चिड़िया को और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर आता हूँ। जल्द ही तोते, तुम उन दोनों को लेके आना। तुम्हारा और हमारा दोस्ती पक्का रहा। तुम्हें हम बहुत कुछ खाने के लिए भी देंगे और मीठा फल भी दूंगी मैं अपने तोते दोस्त को। फिर वो चीलें पहाड़ों की तरफ चली जाती हैं। कुक्कू मेरे बेटे, तुम घोंसले के पीछे छिप जाओ। अगर उन चीलों को पता चलेगा कि ये हमारा ही घर है तो फिर वो वापस लौट आएंगी। पापा, आप मम्मा को समझाएं। अगर हम ऐसे छिप कर बैठ जाएंगे तो वो चीलें हमारा हमेशा पीछा करेंगी। अब हमें योजना बनाना होगा कि कैसे चीलों से निपटा जाए। कुक्कू की मम्मा, कुक्कू बिल्कुल सही बोल रहा है। वो बदले की आग में जल रही हैं। हमें अब कुछ करना होगा, नहीं तो वे हमें सुख से रहने नहीं देंगी। मम्मा, पापा, आइडिया। आप तुरंत चले मेरे साथ तोते अंकल के घर। सब तोते के घर जाते हैं। तोते अंकल, मैंने आपका नाम इसलिए लिया कि वे सोचें कि आप ही मुझे उन चीलों के पास लेकर जाएंगे। आपने बुद्धि से काम लिया है कुक्कू। अब हम सब मिलकर उन चीलों को ऐसा सबक सिखाएंगे, हमेशा याद रखेंगी। वे सब इकट्ठे होते हैं, गोरी कौवी, कालू कौवा, तोता, चिड़िया और वो सब। चील दीदी, थोड़ा और इंतजार कर लें। चिड़िया अपने बच्चे को लेकर इधर ही आने वाली है। मैंने उसे यही बुलाया है। और ये मिठाई किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये
अपने के लिए लेकर जा रहा था। आप भी खा ले, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर तो हम भी थोड़ी थोड़ी ये मिठाई खाएंगे। फिर उस चिड़िया के बच्चे को मारकर दोनों बहन मिलकर खा जाएंगी। वो दोनों बहनें तोते से मिठाई लेकर खा लेती हैं और खाते ही दोनों गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि कुक्कू ने तोते अंकल को वो मिठाई में जहर मिला कर दी थी। फिर सब पक्षी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाते हैं। उन सब की जीत थी और वे बहुत खुश थे, क्योंकि वो बेखौफ होकर पूरे जंगल में घूम सकते थे और जंगल के उस पार भी जा सकते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।